अब हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 17 जो कि लास्ट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा। इसके अंदर हमें समझनी है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम कैसे ये सब चीजें समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप का चूज करें। याद करो पहले चैप्टर में हमने ये देखा था कि बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान देना है, वो चीज थी। ये कह रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है आपको, कि मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएं या पार्टनरशिप में जाएं या एचयूएफ में जाएं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं या फिर आप अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाएं, तो किस में जाना सबसे ज्यादा बेटर है। वो समझने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखी जाती है। सबसे पहले कॉस्ट एंड ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, इसका पूरा टेबल है। वापस से 1 मिनट के लिए रुकना और सोच ले, मतलब समझ लो मेरी बात। ये आपको यहां से लर्न नहीं करना, वो एक टेबल मैंने बनवा रखा है, आप उसके अंदर से वो चीज आराम से समझ सकते हो। ये है, ठीक है, आप यहां से पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, वहां से बस समझ लो, लर्न यहां से भले ही कर लेना। ओके, सबसे पहले कॉस्ट का मतलब आपको पता है कि कितना खर्चा आएगा, एंड ईज मतलब कितना इजी है बिजनेस को स्टार्ट करना। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर इज स्टार्टेड इजीली एज फार एज इनिशियल बिजनेस सेटिंग अप कॉस्ट एंड लीगल रिक्वायरमेंट आर कंसर्न। मतलब जब हम सेटिंग अप कॉस्ट की बात करें कि मतलब जब बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले कितना पैसा रिक्वायरमेंट होगा या कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज लगेंगी, तो सबसे ज्यादा इजी आपके लिए क्या है, सोल प्रोप्राइटर। अगर आप चाहते हो, देखो कैसे आप डिसाइड करोगे, आप चाहते हो कि भाई मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास कॉस्ट मुझे बचानी है और मेरे पास ये लीगल फॉर्मेलिटीज का टाइम नहीं है, तो आप सीधा सीधा किसके साथ चले जाना, सोल प्रोप्राइटर के साथ। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो the advantage of less legal formalities and lower cost is there because of limited scale of operation। अगर आप हो और आपका कोई फ्रेंड है या आपके साथ कोई पार्टनर आना चाह रहा है, तो ये वाले केस में आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है और आपके पास लोअर कॉस्ट है। अगर आप पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराते तो आपके पास लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे भी नहीं है और इसकी भी कॉस्ट सस्ती पड़ जाती है, अगर आप देखोगे जितनी उसकी पड़ती है किसकी, सोल प्रोप्राइटर की। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी तक पहुंच गए हैं, यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कंपनीज में कंपलसरी है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो, कंपनी का आइडिया ड्रॉप कर दो। आप कैसे जा सकते हो, सोल प्रोप्राइटर के साथ या पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो, बट आपके पास टाइम है और आप अच्छे से काम करना चाहते हो और ये सब चीजें आप लीगल प्रोसीजर ये सब चीजें कर सकते हो, फंड्स आपके पास अच्छे खासे हैं, तो आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की तरफ जा सकते हो। मतलब ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आपको ये वाले हेडिंग में क्या लग रहा है उस हिसाब से आप चले जाना अपने हिसाब से। एक चीज और मैं बताऊं तो कॉस्ट एंड ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, आप इतने में आंसर अपने आप बना सकते थे अगर आपने पिछले सारे पार्ट्स देखे हैं। सोल प्रोप्राइटर आपने देखा तो आपको पता है वो सबसे ज्यादा इजी भी होता है, उसमें कॉस्ट कम आएगी, तो ये सब चीजें आपको पता है कि कंपनी में सबसे ज्यादा कॉस्ट भी आएगी और वो इजी नहीं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। लाइबिलिटी की बात करो, लाइबिलिटी बिना देखे भी कोई भी बोल सकता है कि सोल प्रोप्राइटर के केस में अनलिमिटेड होगी, पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड होगी और किसके केस में अनलिमिटेड होगी, कर्ता के केस में एचयूएफ में क्या होगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। और कहां पे अनलिमिटेड हो जाएगी, और कहीं पे अनलिमिटेड नहीं होगी। और कोऑपरेटिव में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी और आपकी किस में लिमिटेड हो जाएगी, कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपने देख ली। लाइबिलिटी तो आपको लर्न हो चुकी है अभी तक याद करते करते। कॉन्टिन्यूटी, अब ये वाला भी पॉइंट आपको अच्छे से आता है। कॉन्टिन्यूटी किस में होती है, सोल प्रोप्राइटर में तो बिल्कुल भी नहीं होती, ये बंदा खत्म तो बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी नहीं होती है, ये भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और जॉइंट हिंदू फैमिली और कंपनीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जॉइंट हिंदू फैमिली में तब तक प्रॉब्लम नहीं आती जब तक कोई एक इंसान ना रह जाए, अगर एक रह गया तो प्रॉब्लम। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगला मैनेजेरियल एबिलिटीज, मतलब कंपनी को चलाने की जो एबिलिटी होती है सबसे ज्यादा, इट इज डिफिकल्ट। सोल प्रोप्राइटर के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती हर फील्ड में। फिर उसके बाद एचयूएफ के पास भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि कर्ता को सारे डिसीजन लेने हैं। फिर पार्टनरशिप के पास थोड़ा बहुत होता है, कोऑपरेटिव पे और ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा इजी मैनेजेरियल एबिलिटी होती है कंपनी के पास। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास वो अफोर्ड कर सकते हैं चीजें।
तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखना चाहते हो तो आपको किसके साथ जाना चाहिए। अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं नहीं अगर बिजनेस खत्म करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सीधा सोल प्रोप्राइटर सोच लेना। लेकिन आपको लगता है नहीं मेरे को सारे काम, मेरे को झंझट नहीं चाहिए, तो आप कंपनी की तरफ जाओ, आपके पास टाइम भी है। सोचो, आपके पास टाइम भी है, आपके पास फंड्स भी है, आपके पास लाइबिलिटी आप लिमिटेड चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि काम अच्छे से होना चाहिए, तो आप कंपनी फॉर्म करना शुरू कर देना। पैरामीटर्स हैं ये सारे, आपको एक एक पैरामीटर्स को फॉलो करना है, टिक मार्क करना है, जो आपके हिसाब से ठीक बैठे आपको वैसे वो चीज फॉर्म कर लेनी है। आगे कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब मैं कह रहा हूं ना आपके पास अमाउंट ज्यादा है, सारी चीजें हैं, तो कंपनी फॉर्म करो, बट एकदम से आपको लगा कि नहीं कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी मतलब सबसे ज्यादा किसमें होती है, कंपनी में, बट आपके पास कैपिटल है ही नहीं या बहुत कम है, तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटर के साथ जा सकते हो। फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस कंपनी फॉर्म द मोस्ट सुटेबल एज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी अरेंज बाय इशूइंग शेयर्स इन दिस फॉर्म, ठीक है। फिर फॉर मीडियम एंड स्मॉल साइज बिजनेस, मीडियम और स्मॉल साइज बिजनेस क्या कर सकती है, या तो पार्टनरशिप कर ले या सोल प्रोप्राइटरशिप कर ले, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें कम होती है। और अगर आपको एक्सपेंशन करनी है तो इसके लिए भी आपको क्या कंपनी बना लो, क्योंकि कंपनी एक्सपेंड आराम से कर जाती है और इसके लिए आपको लोन वगैरह भी इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कहां पे सबसे ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है, सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज्यादा। अगर आप चाहते हो सारी चीजें गई भाड़ में, मुझे ये बताओ कंट्रोल मेरा सबसे ज्यादा किधर होगा, तो आप सोल प्रोप्राइटर ओपन कर लेना, क्योंकि आपका कंट्रोल डायरेक्ट होगा हर चीज पे। फिर पार्टनरशिप में थोड़ा सा कम आपका कंट्रोल होगा, क्योंकि वो कंट्रोल बट जाएगा आपके पार्टनर में। और सबसे ज्यादा कम कंट्रोल कहां पे होगा, कंपनी में, क्योंकि वहां पे सारा कंट्रोल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आपका सारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। डेफिनेशन अगर सारी याद हो चुकी है, ये वाले पॉइंट्स बच्चों वाले हैं, इसको आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस आप किस टाइप का सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस आप किस टाइप का खोलना चाहते हो। सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर इज मोर सुटेबल फॉर बिजनेसेस इन विच डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज नीडेड विद द कस्टमर, सच एज इन द केस ऑफ ब्यूटी पार्लर और ग्रोसरी स्टोर। अगर ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने जहां पे डायरेक्टली आप ही को बात करनी है, तो उस केस में आप क्या करना, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेना। The company form of organization is suited for the large manufacturing units. आपको एक कार बना के बेचनी है, उस केस में आप सोल प्रोप्राइटर नहीं खोलोगे, उस केस में आप एक कंपनी को ओपन करोगे। पार्टनरशिप फॉर्म इज मच मोर सुटेबल इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में आप देखना हमेशा आपको फर्म्स देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप की जरूरत ज्यादा रहती है। The factors stated above are interrelated and therefore all the relevant factors must be taken into consideration while making a decision with respect to the form of organization. सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, आपको ये देखना है आपकी कहाँ पे ताकत है, मतलब आपके वीकनेस कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। आपकी वीकनेस अगर ये है कि आपके पास अमाउंट कम है, तो आप कंपनी नहीं खोल सकते। आपकी मान लो आपके पास ये है, क्या कहते हैं, आप चाहते हो कंट्रोल मेरे पास रहे सारा, तो आप कंपनी पे मत जाना, सोल प्रोप्राइटर पे जाना। आपके पास और क्या क्या हो सकता है, आपके पास आप ये चाहते हो कि नहीं मैं सारी चीजें खुद से मैनेज कर लूंगा, तो भी सोल प्रोप्राइटर पे जाना। आप ये चाहते हो कि मेरे को अगर कुछ हो भी जाए तो भी मेरा बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, तो आप कंपनी के साथ जाना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखिए, इन फैक्टर्स को ध्यान देके आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस आराम से चूज कर सकते हो। लास्ट स्लाइड आ चुकी है, लास्ट टेबल आ चुका है इस चैप्टर का, जिसके अंदर मोस्ट एडवांटेजियस मैंने लिख दिया और लीस्ट एडवांटेजियस, मतलब सबसे ज्यादा फायदा कहां पे है और सबसे ज्यादा फायदा कहां पे नहीं है। और ये है बेसिक्स जो चीजें हमने पीछे पढ़ी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल कहां पे आसानी से मिल जाएगा, कंपनी में। कंपनी को कैपिटल जनरली मिल जाता है बाय वे ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब लोन समझ लो, ठीक है। और कहां सबसे कम मिलता है, सोल प्रोप्राइटर में। इनको तो कोई देता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है, बैंक्स को भी पता है, सोल प्रोप्राइटर एक छोटा सा शॉप खोलेगा, उसमें से हम उसको लोन दे भी देंगे तो ये पता नहीं दे भी पाएगा या नहीं, ठीक है। अगला कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, सबसे इजी मतलब सबसे कम पैसों में क्या आप खोल सकते हो, सोल प्रोप्राइटर। और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या पड़ेगा, कंपनी, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे जो आपको समझाएंगे कि कैसे एक कंपनी बनती है। फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन, कैसे, अब कॉस्ट की बात थी, इजीली बिना दिमाग खराब करे अपना सबसे इजीली क्या ओपन किया जा सकता है, सोल प्रोप्राइटर 2 मिनट में ओपन किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा दिमाग यहाँ पे खराब होगा कहां पे, कंपनी में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी ट्रांसफर कर सकते हो इजीली कंपनी में।
अगर एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हो तो अर्लीस्ट एडवांटेजेस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती, वो डिसॉल्व भी होती है, ठीक है। मैनेजरियल स्किल्स, सबसे ज्यादा एडवांटेजेस क्या है कंपनी, कंपनी के अंदर क्योंकि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम रख सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज रख सकते हैं और उनको पेमेंट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा फायदेमंद है कंपनी में। बट सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज्यादा नुकसान है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अकेला एक इंसान होगा, वो सारे काम नहीं कर सकता। रेगुलेशंस, सबसे ज्यादा रेगुलेशंस कम कहां पे हैं, सोल प्रोप्राइटर में कोई रेगुलेशन है ही नहीं, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। बाकी देखो एचयूएफ में हिंदू वाला है, और प्रोप्राइटर सॉरी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट है, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, वहां पे कंपनीज एक्ट है, बट सोल प्रोप्राइटर में कोई भी रेगुलेशन नहीं है। और सबसे ज्यादा लेंदी जो रेगुलेशन है वो कंपनीज एक्ट, 480 अप्रॉक्स सेक्शन है। आप सोच के देखो, एक कंपनी चलाने के लिए 480 अप्रॉक्स, इतने कुछ तो सेक्शंस है सिर्फ, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना लीस्ट एडवांटेजेस है रेगुलेशन के मामले में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे सबसे ज्यादा है कि क्या चेंज करना है। देखो सोल प्रोप्राइटर है, रातों रात वो सोच सकता है बिजनेस को चेंज करना है, बंद करना है, ये करना है, वो करना है। कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज होती है क्योंकि कंपनी को एकदम से स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी कंपनी के केस में हमेशा रहेगी, चाहे पूरी कंपनी के सारे मेंबर भी खत्म हो जाए, स्टिल कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आपका मोस्ट एडवांटेजेस है कंपनी, और सोल प्रोप्राइटर सबसे बेकार। जैसे ही आपको कुछ भी हो, आप बीमार भी पड़ गए, आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के हिसाब से भी देखोगे तो सबसे बेस्ट होती है कंपनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपके शेयर का जो अनपेड आपका पार्ट होगा, आपको सिर्फ वो मंगवाया जाएगा और कुछ भी नहीं। और सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो इसका सब कुछ भी पर्सनल बिक जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें फिनिश हो चुकी है। अब एक चीज देखना, अगर आप कभी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है, तो आप एक चीज देखना कि इनमें से मुझे क्या ओपन करना चाहिए। मैंने तो इतनी सारी बातें दे दी, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा फायदा क्या है, किसमें है, सोल प्रोप्राइटर और सबसे ज्यादा नुकसान कंपनी में। तो आप ऐसे करके डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। या आपके लिए चाहिए कि मुझे रेगुलेशंस जिसमें कम हो वो फायदा है, तो आप इस वाले के साथ देखोगे तो सोल प्रोप्राइटर के साथ चले जाना। या आप सोचते हो कि नहीं मुझे कॉन्टिन्यूटी का पंगा है, तो आप इस वाले पॉइंट को देख के कंपनी को बना लेना, सोल प्रोप्राइटर को कभी मत बनाना। आप इस तरीके से देख के जा सकते हो कि आपको कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करनी है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक वर्ड कंप्लीट हो चुका आपकी बुक का, सारे टॉपिक कंप्लीट है चैप्टर नंबर 2 के। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3।